अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बताऊंगा कि रेटिनोपैथी से आप कैसे बच सकते हैं। रेटिनोपैथी यहाँ तक ख़तरनाक मर्ज़ है कि ये आपकी बीनाई को ख़त्म कर सकती है, आपकी नज़र जा सकती है, आप आँखों से महरूम हो सकते हैं। दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है रेटिनोपैथी, हाउ टू प्रिवेंट रेटिनोपैथी। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ाबदुलसत्तारांजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज AS क्लिनिक। रेटिनोपैथी की जो वजह है वो है डायबिटीज मरीज़, यानी शुगर का जो मरीज़ होता है वो रेटिनोपैथी का शिकार होता है। अगर उसको कोलेस्ट्रॉल हो, साथ हाई ब्लड प्रेशर हो, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क में होता है। डायबिटीज पेशेंट जो होता है, यानी जो शुगर का मरीज़ होता है, उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है जो आँख को जाती है, आँख के अंदर बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना बाहर से जब कोई रोशनी पड़ती है तो वो इमेज बनाकर हमें दिखाती है। जब यहाँ पर खून की जो सप्लाई आ रही है, जो शुगर का मरीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है या कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ होता है, इसमें यह होता है कि शुगर के मरीज़ में रतूबात बढ़ जाती हैं, खून की सप्लाई कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है तो वो चिपकना शुरू कर देता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वाला मरीज जो होता है, उसके प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो आँख में ब्लड वेसल्स जाती हैं वो बहुत ही बारीक, इंतहाई बारीक होती हैं, यानी मैक्रो ब्लड वेसल्स होती हैं। इसमें हल्की सी भी रुकावट आ जाने से ये बंद हो जाती हैं, यानी खून की सप्लाई बंद हो जाती है। जब खून की सप्लाई बंद होती है तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि जो आगे इलेक्ट्रिक वेन्स होती हैं, यानी जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देती हैं, जो इमेज हमें नज़र आ रहा है या कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई इमेज बन रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये जो प्रोसेसिंग होती है इस पर असरअंदाज़ होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये होता है कि फिर नज़र ब्लर होना शुरू हो जाती है, यानी धुंधली होना शुरू हो जाती है। और यहाँ तक ये इसकी कॉम्प्लिकेशन अगर ज़्यादा हो जाए, इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, या जो शुगर का मरीज़ होता है वो शुगर लेवल को कंट्रोल ना रख सके, मेडिसिन तो आतर से ना खाए, शुगर लेवल डिस्टर्ब होता रहे, तो उससे ये होता है कि बहुत ही जल्द ये चीज़ जो रेटिनोपैथी होती है ये बहुत ही जल्द बूस्ट कर जाती है। यहाँ तक कि मरीज़ की बीनाई जाती रहती है, बीनाई से महरूम हो जाता है, आँखें उसके काम करना ख़त्म कर देती हैं। यानी रेटिनोपैथी का मतलब ही ये है कि रेटिना जो होता है वो बिल्कुल ही अपना काम ख़त्म कर देता है, वो ख़त्म हो जाता है। इससे आँखों से मरीज़ महरूम हो जाता है। आपने करना क्या है? आपने करना है, मेरी छोटी सी सजेस्ट आप याद रखें, और मैं 2-3 आपको मेडिसिन बताऊंगा, वो आपने इस्तेमाल करनी है। खुसूसन जो शुगर के मरीज़ हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल करें और साथ अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर करने की कोशिश करें। वो जल्द रिकवर होने वाले होते हैं केस। लेकिन जो शुगर का मरीज़ होता है, डायबिटीज पेशेंट जो होता है, इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनती है। एक मैंने और भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पाँव की जलन जो होती है उसमें भी यही मसला होता है कि वहाँ पर खून की रुकावट होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ तक मामला पहुँच जाता है कि गैंग्रीन बन जाती है, यानी लात को या पाँव को काटना पड़ जाता है। इसी तरह ये आँख का मसला होता है। आँख के स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपको बहुत सी ट्रीटमेंट दे सकता है, बहुत से आपके सोल्यूशन निकाल सकता है। उस तरफ आप अगर जाना चाहते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास तो जाएं, लेकिन जो मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको मेडिसिन बताऊंगा, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आपको डायग्नोज होती है कि आपको डायबिटीज यानी शुगर आ गई है, तो आपने फ़ौरन ही ये मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है। ये मैंने शुगर की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें भी उस वीडियो में भी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन उसके साथ 1-2 मेडिसिन मैंने और ऐड करनी है, वो आप एहतियात से उनको नोट करें और इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह इस चीज़ से आप बचे रहेंगे। आपने
पहले नंबर पे तो लेनी है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ 6x में आपने लेनी है, सुबह शाम आपने 4-4 गोलियां इसकी चबा लिया करनी है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है नेट्रम फास, वो भी आपने इसी तरह 6x में लेनी है और सुबह शाम इसकी 4-4 गोलियां आपने चबा लिया करनी है। इसके साथ आपने क्या करना है कि सल्फ़र क्यू लेना है। सल्फ़र क्यू आपने लेना है और इसके आपने 5-5 कतरे, सुबह के वक्त आपने इसके 10 कतरे लेने हैं निहार, और दोपहर को शाम को आपने 5-5 कतरे लेने हैं सल्फ़र क्यू के। सल्फ़र क्यू का काम क्या है कि ये आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको डिस्टर्ब नहीं होने देता। ये ब्लड की सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, सर्कुलेशन को फास्ट करता है, और कोई रुकावट हो जैसे कोलेस्ट्रॉल को प्रॉब्लम पैदा करता है या प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उनको डिस्टर्ब नहीं होने देता। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। सल्फ़र को आपने नहीं भूलना, खुसूसन जो सल्फ़र के जो शुगर के मरीज़ हैं, मेरे पास अक्सर जो शुगर के मरीज़ आते हैं मैं उनको बहुत ही जल्द सल्फ़र देना शुरू कर देता हूं, क्योंकि सल्फ़र की वजह से उनको जो कॉम्प्लिकेशन आनी होती है कि कभी किसी की टांग काटनी पड़ गई, किसी का हाथ काटना पड़ गया, किसी की पाँव काटना पड़ गया, किसी का आंख का मसला बन गया, इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। मेरा मरीज़ इसी वजह से इन कॉम्प्लिकेशन से बचा रहता है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।